देखो, वीडियो का टाइटल देख के समझ गए होंगे कि आज का वीडियो जो होने वाला है वो होने वाला है हमारा किचन सिंक के ऊपर कि आपको कौन सी किचन सिंक यूज करनी है, क्वार्ट्ज की करनी है या स्टेनलेस स्टील की। कौन सा अच्छा ब्रांड है, आपको सिंगल बाउल यूज करनी है, डबल बाउल यूज करनी है, टॉप माउंटेड, अंडर माउंटेड, एसएस की, कौन सा ग्रेड, हर चीज इसमें मैं बात करूंगा। क्या प्राइस रहेगा, क्या साइज की आपको लगानी है और क्या क्या दिक्कत आपको आती है, तो कैसे आपको चूज करना है, क्योंकि सबसे ज्यादा दिक्कत आती है चूज करने में कि लगाएं कौन सी भाई। ना गूगल पे ढूंढ लिया, यूट्यूब पे ढूंढ लिया, हर जगह देख लिया, लेकिन समझ नहीं आ रहा है। लेकिन इस वीडियो के बाद आप चूज कर सकते हो, क्योंकि हर टाइप की हमने लगवाई है और उसका बाद में क्या रिजल्ट निकला है वो भी आज आपको बताने वाला हूं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो, लेकिन उससे पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा लो। देखो, सबसे पहली चीज समझना इसमें होता क्या है, टेक्नोलॉजी क्या है। इसमें जो टाइप आती है, पहले मैं सब कुछ समझ लो, फिर हम इनके जो डिफरेंस पे आने वाले हैं क्वार्ट्ज और स्टेनलेस स्टील के। तो आती है सिंगल बाउल। सिंगल बाउल वर्ड से ही पता चल रहा है कि वो होगा क्या, मतलब सिंगल बाउल सा होगा जिसमें हम बर्तन धोते हैं। उसके साइज की बात हम लास्ट में करेंगे, क्या क्या साइज आते हैं इन सबके, इनके ब्रांड के बारे में। फिर आती है डबल बाउल सिंक। डबल बाउल से हमें पता चल रहा है 2 बाउल होंगी, दोनों में हम बर्तन धो सकते हैं, ज्यादा बर्तन के लिए यूज हो सकती है। और सिंगल बाउल जो होती है मोस्टली अगर 1-2 बंदा घर पे है वही उसको यूज करेगा। बड़े घर में सिंगल बाउल से काम नहीं चलेगा, डबल बाउल आपको लेनी पड़ेगी। फिर आती है सिंक, जिसमें ड्रेन बोर्ड होता है। सिंक विद ड्रेन बोर्ड, मतलब एक तरफ सिंगल होगा, सिंगल बाउल होगी, और फिर ड्रेन के लिए एक जगह बनाई होती है कि पानी बीच में चले जाए, वहां बर्तन रख रहे हो, सब्जी रख रहे हो, जो भी है, उसमें ही सिंगल ड्रेन वाली, डबल विद ड्रेन भी होती है। तो ये 4 किस्म की आपको देखने को शेप्स मिलेंगी इंडिया में। फिर इसी में एक चीज और होती है मटेरियल के हिसाब से। मटेरियल के हिसाब से क्या, एक आती है इसमें प्री स्ट्रेस्ड, एक आती है हैंडमेड, एक आती है क्वार्ट्ज। ठीक है, प्रेस्ड कौन सी होगी, हार्डली प्रेस की हेल्प से स्टील को मोड़ा जाता है, उसमें कोई जॉइंट नहीं होता, वो प्रॉपर लीकेज के 0 चांसेस होते हैं उसमें। फिर आती है हैंडमेड। हैंडमेड क्या हो गया, जिस खुद बनाई होती है, उसमें थोड़ा आपको 1-2 mm दिख भी जाएगा, मोटी होगी वो, थोड़ी कई जगह बेल्डिंग होगी और दिखती है कि वो हाथ से थोड़ा किया हुआ है उसमें काम। एक आती है क्वार्ट्ज, जो क्वार्ट्ज मटेरियल से मतलब उसमें अर्क्लिक रेजिन होता है, उसको मिनरल के साथ किया पल्वराइज किया जाता है, वो बनाई जाती है क्वार्ट्ज से। वो ग्रेनाइट की तरह ही दिखती है, उसमें काफी कलर्स आपको देखने को मिल जाएंगे। फिर ये समझो ये चीजें जो मैं बोल रहा हूं। उसके बाद होती है इनको लगाने के तरीके के टाइप। एक आती है टॉप माउंटेड, अंडर माउंटेड, इंटीग्रेटेड। टॉप माउंटेड क्या हो गई, हमारा जो काउंटर है, प्लेटफॉर्म है, वो बन गया है, उसके ऊपर हम सिंक लाके रख देते हैं, वो सामने दिखता है कि ऊपर से जॉइंट दिख रहा है। इसका ड्रॉबैक क्या है, इसमें क्या बोलते हैं, इसमें लीकेज के चांसेस काफी ज्यादा रहते हैं। लीकेज के सबसे ज्यादा रहते हैं अंडर माउंटेड में, मतलब जो दिखता नहीं है उसको जॉइंट, वो ग्रेनाइट के नीचे होती है फिट की हुई, उसमें सीपेज के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। फिर जो इंटीग्रेटेड सिंक है उसमें भी चांसेस होते हैं, क्योंकि वो खुद हाथ से पूरी जोड़ी हुई है मार्बल वगैरह, तो उसमें भी चांसेस रहते हैं। ये हम समझ गए कि कितने टाइप की होती है, किस हिसाब से है क्या नहीं, ये आइडिया लग गया आपको। अब आते हैं मेन इनके मुद्दे पे कि क्वार्ट्ज की लगाएंगे स्टेनलेस स्टील की। सबसे पहले मैं बात करने वाला हूं स्टेनलेस स्टील का, क्योंकि वो इंडिया में आज से नहीं पिछले कई सालों से यूज की जा रही है। क्वार्ट्ज की अभी इंट्रोड्यूस हुई है ये चीजें। तो स्टेनलेस स्टील की अगर हम बात करते हैं उसमें क्या चीजें अच्छी हैं क्या बुरी हैं। जो एसएस की आपको लगानी है उसमें 2 ग्रेड आपको मिलेंगे देखने को, एक 202 ग्रेड, एक 304 ग्रेड एसएस का, स्टेनलेस स्टील का। देखो 202 ग्रेड अगर आप लगवाते हो वो सस्ती मिलती है, सिंगल बाउल तो आपको 800-900 इतने में शुरू हो जाएगी। और 304 ग्रेड जो डबल बाउल होगी वो आपको 202 ग्रेड की, वो आपको मिल जाएगी 2500 से स्टार्ट हो जाती है और 3000 तक मिल जाएगी। लेकिन आपको मेरे ख्याल में ये यूज नहीं करनी है, क्योंकि 202 ग्रेड में भले सिंगल बाउल है या डबल बाउल है, उसमें एक दिक्कत देखने को मिलती है, उसमें मिलता है हमें दिक्कत की उसमें क्रोजन लग जाती है, रस्ट लगना शुरू हो जाती है और वो खराब होने लग पड़ती है थोड़े टाइम बाद। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है जब भी आप किचन में स्टेनलेस स्टील की सिंक लगाओ, आपको 304 ग्रेड यूज करना है। कितना, 304 ग्रेड। 304 ग्रेड से कम यूज नहीं कर रही है आपको, और ये आपको बेवकूफ़ बना सकते हैं दुकान वाले। 304 ग्रेड उस पर लिखा होना चाहिए, देख लेना, उस पर मेंशन होता है कि ये 304 एसएस की है, तो वही आपको यूज करनी है। उसको ना क्रोजन लगती है, लेकिन कुछ कंपनीज उसमें डुप्लीकेसी दिखा देती हैं, कुछ मटेरियल वहाँ 202 ग्रेड का यूज कर देती है, कुछ 3 का 4 का, तो वो आपको ध्यान देना है खुद ही। बाकी इसमें आपको एसएस में एक तो साउंड प्रूफ आजकल चले गई हैं कि उनमें नीचे फाइबर लगाया होता है, लेकिन साउंड प्रूफ वो थोड़े टाइम साउंड
साउंड प्रूफ रहती हैं, उसके बाद वो निकल जाता है, एक प्लास्टर जैसा लगाया होता है, 1-2 mm का चिपकाया होता है, उससे क्या होता है साउंड नहीं होती है, बर्तनों की आवाज़ आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो मेरे ख्याल में साउंड प्रूफ नहीं लेना, सिंपल एसएस की ले लेना। और फिर इसमें कलर आपको कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा, मतलब एक तो इसमें ग्रेइश कलर रहता है, वही आपको देखने को मिलेगा, और इसमें कोई आपको स्टेन प्रूफ नहीं मिलेगा। स्टेन इसमें रहते हैं, थोड़े बहुत स्टेन आपको देखने को मिल जाएंगे थोड़े टाइम बाद। जैसे आप सामने की सिंक देख रहे हो, ये अभी इसको अप्रॉक्स 3 महीने हुए हैं, लेकिन काफ़ी ज़्यादा स्टेन इसमें आपको देखने को मिलेगा, और हैंडमेड में सबसे ज़्यादा स्टेन देखने को मिलते हैं। तो ये दिक्कत आती है हैंडमेड में, लेकिन जो हमारा प्रेस्ड होता है हार्डलिक प्रेस, उसमें स्टेन नहीं दिखते क्योंकि वो फिनिशिंग उसकी काफ़ी अच्छी होती है। फिर हम बात करते हैं इसमें जो आपका खर्चा पड़ेगा। डबल बाउल, सिंगल बाउल अगर 304 ग्रेड लेते हो, एक अच्छी कंपनी का आपको मिल जाएगा, प्रेस्टीज, मैं कंपनी आगे बात करने वाला हूँ, डिस्क्लोज करने वाला हूँ आपको। 2500 से स्टार्ट हो जाता है 304 ग्रेड, और आपका ये 3500-4000 तक जाता है। कौन सा? 304 ग्रेड। और डबल बाउल में 304 ग्रेड हैंडमेड में आपका अगर हम बात करें, वो आपको स्टार्ट हो जाएगा अप्रोक्स अच्छी जो 7000 से 8-10,000 तक आपको एक अच्छा ब्रांड का मिल जाएगा सिंक। फिर हम बात करते हैं क्वार्ट्ज की, मेन आज मुद्दे पे आगे क्वार्ट्ज पे। तो इसमें सबसे अच्छी चीज़ क्या है, इसमें कलर्स काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन है आपको। जिस कलर का आपका काउंटर है उस कलर का आपको ये मिलेगा, देखने में प्रीमियम लुक मिलती है आपको। और इसका एक दो मेरे को ख़राब चीज़ें लगी, एक तो इसका प्राइस काफ़ी ज़्यादा है, प्राइस बहुत ज़्यादा रहता है इसका कंपेयर्ड उससे 3-4 हज़ार रुपये ज़्यादा रहेगा। किससे? जो हम डबल बाउल लेंगे 304 ग्रेड की, अगर वो हमें मिल रही है 7-8 हज़ार की, ये आपको मिलेगी 12 से 13 हज़ार रुपये की देखने को मिलती है, थोड़ी कॉस्टली रहती है। दूसरी चीज़ इसमें ख़राब है कि ये ब्रेक होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं इसकी, क्योंकि ये बनी है क्वार्ट्ज मटेरियल की बनी है, तो अगर ज़ोर से कुछ बर्तन गिरता है तो चांस रहते हैं कि लीकेज ब्रेकेज के चांसेस हो जाएं। अगली चीज़ इसमें ख़राब चीज़ ये है कि इसका कलर फेड हो जाता है। अगर डार्क कलर कोई लिया है, ब्लैक कलर या कोई डार्क कलर, थोड़े टाइम बाद आपको देखने को मिलेगा कि इसका कलर उड़ रहा है, थोड़ा लाइटिश कलर हो जाता है, फेड होने लग पड़ता है। ईजी टू क्लीन होती है, क्लीन करने में बहुत आसान होता है क्योंकि पूरी साफ़ सी होती है ये, क्योंकि और इसमें कोई आवाज़ आपको देखने को नहीं मिलेगी। जैसे बर्तनों की आवाज़ रहती है तो इस सिंक में आवाज़ देखने को भी कम मिलती है। तो अगर आपका ऑप्शन है एक प्रीमियम लुक के साथ जाने के लिए कि वो दिखे भी अच्छी और कलर भी मैच हो जाए, तो आप क्वार्ट्ज के साथ जा सकते हो। अगर आपका बजट अच्छा है, क्वार्ट्ज काफ़ी अच्छा है, कोई दिक्कत उसमें नहीं आपको देखने को आएगी क्योंकि न्यू टेक्नोलॉजी है, न्यू तरीके से बनाई है, तो इतनी दिक्कत नहीं आती है। अगर आपका बजट ज़्यादा है, कलर ऑप्शन आपको चाहिए कि अच्छे से क्लीन हो जाए, ये सब चीज़ें चाहिए तो क्वार्ट्ज। लेकिन स्टेनलेस स्टील क्या है, एक तो रेंज ठीक है, ठीक रेंज में आपको मिल जाएगी, उसमें भी आपको कलर कोई देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन रेंज एक अच्छे, पैसे थोड़े कम लगेंगे, काम अच्छा हो जाएगा, दिखने में भी अच्छी लगती है, कोई ख़राब नहीं लगती है, तो आप इसके साथ जा सकते हो। लेकिन आप जब भी स्टेनलेस स्टील लगाओ, वो आप मेरे ख्याल में टॉप माउंटेड रखना थोड़ा ठीक रहता है, लीकेज के चांसेस कम होते हैं। अगर अंडर माउंटेड रख रहे हो तो आपको ध्यान देना है कि प्रॉपर ठेकेदार को बोलना है कि सीपे लीकेज के चांसेस 0 होने चाहिए, ये गारंटी तुमने अपने देखे जानी। देखो इसमें ऑप्शन आपको मिल जाएंगे, ये आती है आपको 25 बाई 18 इंच की या 16 इंच की मिल जाएगी, आपको 27 बाई 16 या 18 मिल जाएगी, 30 बाई 16 या 18, 33 बाई 16 या 18, 36 बाई 16 या 18, फिर 48, 45 हर साइज़ में आपको मिलती है। जब भी आप काउंटर बनाओ तभी से आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि कितने साइज़ की आपकी लगानी है, क्योंकि मिस्त्री आपके पीछे पड़ जाएगा, बताइए आपको कौन सी लगानी है, उस हिसाब से वो जगह उसमें रखता है काउंटर में। तो आपको पहले ही चूज़ कर लेनी है। एक बड़ा प्रॉपर साइज़ रखिए, मेरे ख्याल में 37 बाई 18 की अच्छी साइज़ है, 37 बाई 18 या 45 बाई 18 अगर बड़ी सी चाहिए तो ये इन दोनों में से कोई भी चूज़ कर लो, वो आप जगह रखवा लो और फिक्स करवा लो, और उसको बोलना अंडर माउंटेड। मतलब अंडर माउंटेड अच्छी दिखती है क्योंकि सफाई करने में अच्छा रहता है, लेकिन उसको बोलना लीकेज नहीं होनी चाहिए, ये पहले उसको मेंशन कर लेना। और इसमें हम ब्रांड की बात करें, 10 से 15 ब्रांड में आपको बताता हूँ। निराली, हिंडवेयर, क्राइसिल, कैफ, हैफिल, जिंदर, कोलर, क्रोकोडाइल, अनुपम, फ्रैंक, सीरा, ये हर एक ब्रांड की आपको मिलती है। बस आपको ग्रेड का ध्यान रखना है और प्राइस का ध्यान रखना है।